हेलो दोस्तों। तो इस व्लॉग में हम अपनी मसूरी जर्नी के बारे में एक्सप्लोर कराएंगे आपको कि हमने एक जर्नी कैसे कैसे ट्रैवल करी और कैसे कैसे एंजॉय किया। आपको सारा डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले हमने गुरुग्राम जाने के लिए एक ऑटो बुक किया और सोहना से हम उसके बाद गुरुग्राम मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम पहुंच गए। हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम मेट्रो पकड़कर आईएसबीटी पहुँचे और हमने जिंक बस बुक कर रखी थी स्लीपर। और रात को करीब 11:30 बजे के आसपास की ये बस का टाइम था। हमने 28 इनका काउंटर है वहाँ पे वेट किया। और उसके बाद कुछ देर हमने सोचा कि रूट 28 प्लेटफॉर्म पे आएगी, लेकिन ये बस 28 प्लेटफॉर्म पे नहीं थी। उन्होंने बताया कि 28 काउंटर पे आना है। तो मुझे वहाँ बड़ा केओस नज़र आया। जो जिंक बस के लोग थे वहाँ पे क्लियरिटी की कमी थी। ऑल्दो वहाँ पे कुछ लोग थे हेल्पिंग स्टाफ, लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। अनाउंसमेंट की थोड़ी कमी थी कि बस कब आएगी कब नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। तो जिंक बस को इस पे थोड़ा काम करना चाहिए। फाइनली हमारी जो बस आई वो लगभग 12:10 के आसपास आई। लगभग वो हमें लगभग ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हमें उसका वेट करना पड़ा। तो ये हमारी बस है, जो कि बाद में हमें पता चला कि ये जो है प्लेटफॉर्म 57 पे होगी। अब आपको मैं बस का थोड़ा अंदर का टूर कराने वाला हूँ कि देखो बस इस तरीके की है। इसमें एक रो है जो वो है सीटिंग, और उसके बाद है जो ऊपर और नीचे वन साइड वाला वो स्लीपर है। इधर 2 साइड की स्लीपर्स हैं जो एक साथ बुक होते हैं। फैमिली के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। और ये 1 वाला है। और अगर मैं आपको बात करूं कि इसमें क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, तो सबसे पहले ये बकेट मिल जाएगी। ये लाइट होती है जिसकी इंटेंसिटी आप चेंज कर सकते हो, है ना। ये एसी है, एसी को आप एडजस्ट कर सकते हो कम ज़्यादा पे, और इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। नॉब्स दी हुई हैं इसके अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चार्जिंग प्लग मिल जाएगा, और एक यहाँ यूएसबी केबल के लिए प्लग है। एक पिलो है आपके लिए, और काफ़ी कंफर्टेबल है। बस को तो मैं अंदर से बहुत क्लीन एंड हाइजीन मानूंगा। काफ़ी अच्छा स्पेस है, और 1 पर्सन के लिए और 2 पर्सन के लिए काफ़ी स्पेस है। एक से ज़्यादा अगर 2 मिलाए ना, तो 2 का जो है वो 2+1 एक्चुअली एरिया होता है। और देखो ये वाला था जो मैंने बता रहा था आपको। ये हॉल्ट था यहाँ पे इनका, और काफ़ी क्लीन एंड हाइजीन एरिया था। और तब तक बस जो थी वो चार्जिंग में लगी हुई थी। यहाँ पे ये लगभग मैं बताऊँ 2:30 या 3 बजे के आसपास हम पहुँचे थे। और ये बीच में इनका स्टेशन है, मुजफ्फरनगर है आई थिंक ये शायद। उसके बाद हम ऋषिकेश पहुँच गए। लगभग 5:30 बजे के आसपास हम ऋषिकेश पहुँच गए थे। उसके बाद लगभग हमें 6-6:15 बजे के आसपास हम आईएसबीटी उतारे उस बस ने, और जो कि ऑलमोस्ट सेम टाइम था, ज़्यादा हमें लेट नहीं हुआ था। उसके बाद हम मसूरी के लिए हमें आईएसबीटी की जगह हमें रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। वहाँ पे बस मिलती है, और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। आप देखिए यहाँ पे 80 रुपीज़ जनरल बस का किराया है, और एसी बस का किराया 105 रुपये है। एसी बस तो हमें मिली नहीं। ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन के नियर बाई पड़ता है। तो अगर आप रेल से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा है ना। और उसके बाद हमें सीट नंबर मिल गया। ये देखो, ये हमारी बस की टिकट की इन्फॉर्मेशन है। और हमने 2 टिकट एडल्ट की ली थी और 1 बच्चे की ली थी। तो ये 205 की हमें टोटल पड़ी। बस कुछ इस तरीके से अंदर से दिखती है, और बस से मैंने कुछ व्यू लेने की कोशिश की थी। तो देखो इस तरीके का जो है वो आपको व्यू मिलेगा जब आप ट्रैवल करोगे। वहाँ जाके पहुँच के हमने अपनी एक स्कूटी बुक करी, क्योंकि हमें होटल जाना था। तो इतना सामान था नहीं हमारे पास, तो हमने सोचा कि हम वहाँ से एक स्कूटी हायर करें, क्योंकि स्कूटी तो हमें लेनी थी। तो ये स्कूटी हमें लगभग पड़ी थी 600 रुपये पर डे। आपको मैं बता दूँ, ये बस एकदम स्कूटी को आपको अच्छे से देख लेना है, जांच लेना है, और ब्रेक वगैरह अच्छे से चेक कर लेना है। तो उसके बाद हम अपना सामान रख के और थोड़ा रेस्ट करके निकल पड़े अपने ट्रिप के लिए। तो हमारा जो फर्स्ट ट्रिप था, फर्स्ट डे का, वो हमारा लैंडोर की तरफ था। तो हम लैंडोर जाना चाहते थे। हमने बहुत सुना है इस जगह के बारे में कि बहुत ही अच्छी जगह है। और आप देख सकते हैं कि कितनी एडवेंचरस जो इसका रूट था। हम जा रहे हैं, और हमारी फैमिली ने काफ़ी अच्छा एंजॉय किया। मैं आपको सच बताऊं ना, गाड़ी से जाना बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। आप स्कूटी हायर करो, बेस्ट तरीका है। आप स्कूटी लो, आपको मॉल रोड से स्कूटी मिल जाएगी। थोड़ा बार्गिन करना पड़ेगा। 600 रुपये में
आपको 600 से लेकर 1000 रुपये बोलेंगे, वो वीकेंड में थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन हम वीकडेज़ में गए थे तो हम सारी चीज़ें प्लानिंग करके गए थे कि भाई वीकडेज़ में जाएंगे, कम रश मिलेगा। तो हमें ये 600 में मिल गई, थोड़ा बार्गिन करना पड़ा। उसके ब्रेक्स वगैरह अच्छे से चेक कर लेना भाई, बहुत, क्योंकि सेफ्टी से चलाना पड़ता है, बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है। कभी भी ओवर स्पीड ना करें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और अपने नज़ारे वगैरह देखते रहो। बहुत बहुत सुंदर है ये, ठीक है। और आप जाओगे ना तो भाई इतना अच्छा फ़ील होता है ना, इतनी क्लीन हवा, आप भूल जाओगे सारा स्ट्रेस। आप देखोगे जब यहाँ के नज़ारे ना इधर उधर जाने के, कि भैया कितना अच्छा जर्नी है। मैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि लैंडोर ओवर हाइप्ड है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हाँ कि ये ओवर हाइप्ड है। मुझे बहुत बहुत अच्छी जर्नी लगी और बहुत पसंद आया है रास्ता जाने का स्पेशली। और वहाँ की जो वादियाँ हैं भाई, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही, आप देखिए ज़रा, एंजॉय कीजिए। तो लगभग ये पड़ता है लैंडोर आपका 6 किलोमीटर के आसपास, और लगभग 1 से सवा घंटे की आपको इसके बाद ड्राइविंग करनी पड़ेगी अगर स्कूटी से जा रहे हैं। बीच बीच में छोटे छोटे हॉल्ट हैं, पार्किंग फ़ीस है, ज़्यादा नहीं है वो। स्कूटी की तो 50 रुपये है, वो मुझे अनऑथराइज़ लगी, बहुत ही ज़्यादा। लाइक ये होना नहीं चाहिए बीच बीच में रोक के कहीं भी, है ना। तो हमने बीच में बहुत जगह ऐसे गए जहाँ व्यू पॉइंट मिलते हैं आपको, आप रोक के इंतज़ार कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो, इन नज़ारों का आनंद ले सकते हो। फाइनली हम पहुँचे लाल टिब्बा। उससे पहले 4 दुकान पड़ती हैं, लेकिन हमने सोचा कि उसको आते टाइम कवर करेंगे, तो हम सीधा लाल टिब्बा पहुँच गए। यहाँ की जो एंट्री फ़ीस है वो 50 रुपये है ऊपर जाने की। 6 साल के बच्चे से ऊपर का आपका वो लगेगा इसमें 50 रुपये। और इस तरीके का नज़ारा है। वहाँ पे एक टेलीस्कोप रखा हुआ है, आप दूर तक की पहाड़ियों का नज़ारा ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्लाउडी मौसम था, तो इस वजह से ज़्यादा दूर तक हमें दिखाई नहीं दिया। तो ये लाल टिब्बा था, इस जगह को लाल टिब्बा के नाम से जानते हैं। काफ़ी फ़ोटोजेनिक एरिया है और इतना क्राउड था नहीं, नॉर्मल क्राउड था। उसके बाद हम आगे चले गए। यहाँ पे कुछ कैफ़ेज़ हैं, बहुत फेमस कैफ़े है। एक तो ये ईट सिस्टर नाम का कैफ़े है। यहाँ पे हमने देखा काफ़ी ऑथेंटिक चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस कैफ़े ये लैंडोर बेक हाउस है, जिसको लैंडोर बेकरी के नाम से भी जानते हैं। और ये बिल्कुल एंड पॉइंट पे पड़ता है। इसके साइड में आकाशवाणी है, मसूरी आकाशवाणी का। तो यहाँ से हमने बच्चों के लिए एक डोनेट ऑर्डर किया। और ऑथेंटिक जगह है बैठने की। और बट एक बात है, यहाँ पे वेटिंग एरिया बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी वेट करना पड़ता है। उसके बाद हम वहाँ से वापस निकल पड़े। और ये वो जगह है जिसको 4 दुकान के नाम से जानते हैं। ये बेक हाउस से जब वापस आप लौटोगे तो करीब लगभग 2 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। यहाँ पे काफ़ी मुझे क्राउडेड लगा चीज़ें, है ना, तो हम ज़्यादा देर रुके नहीं यहाँ पे। ऑलमोस्ट हमने बस एक बार थोड़ा देर हॉल्ट किया, देखा भाई क्या 4 दुकानें, 4 दुकानें हैं एक्चुअली। वो 4 नंबर की मतलब 4 दुकान, 1 2 3 4 दुकानें होती हैं, इसलिए उनको 4 दुकान के नाम से फेमस है वो। और रास्ते में हमें एक चर्च और मिला, ठीक है। ये चर्च संडे को ओपन होते हैं और आपको वीकेंड में ये क्लोज़ ही दिखते हैं, ठीक है। संडे को ओपन होते हैं। उसके बाद हम वापस आ रहे थे भाई धीरे धीरे। और यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्लांट हाइट है, बहुत ज़्यादा स्लोप मिलेंगे आपको। तो ड्राइविंग बड़ी स्किलफुल चीज़ है यहाँ पे। आपको कभी भी ओवर स्पीड नहीं करनी है, बहुत सेफ्टी से अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए, अपना ध्यान रखते हुए ड्राइविंग करनी है। देखो यहाँ से देखो, अपने जब आप स्कूटी हायर करो तो मेक श्योर कि उसके बाद आप उनकी ब्रेक्स वगैरह चेक कर लो। तो उसके बाद हम शाम के टाइम में आ गए भाई अपने मॉल रोड, है ना। मॉल रोड जब हम पहुँचे तो बारिश आ चुकी थी, बारिश धीरे धीरे आ रही थी। और हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर करा वहाँ की मार्केट को। मार्केट ठीक ठाक थी, ज़्यादा ओवर प्राइस भी नहीं थी, नॉर्मल थी जितना होना चाहिए। मॉल रोड होते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव, ठीक है। और जब बारिश आ रही थी तो बहुत ठंडा मौसम हो गया था, तब तक हमने रबड़ी और जलेबी का मज़ा लिया। बहुत बहुत स्वादिष्ट थी, बहुत टेस्टी थी ये। थोड़ा देर हमने यहाँ मॉल रोड पे देखा। यहाँ भी 1-2 चर्चेज़ हैं और यहाँ भी स्लोप बहुत ज़्यादा है। आपको जब स्कूटी है थोड़ा रस मिलता है तो बहुत सेफली ड्राइविंग करनी है। और बाकी यहाँ पे एंट्री नहीं है जो रेंटेड स्कूटी है।
नेक्स्ट डे की बात करूं तो हमने उसके बाद घर चले गए और नेक्स्ट डे हमने अपने केम्प्टी का प्लान बनाया कि भाई केम्प्टी जाएंगे और वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो हम केम्प्टी की तरफ निकल पड़े। हम पूरा वीडियो देख के गए थे कि भाई हमें ये इस तरीके से प्लान करना है। देखो आप चार्ट में देख सकते हो कि ये इस तरीके का मैंने बना रखा था कि भाई मुझे एक दिन में ये वाला एरिया कवर करना है, एक मैं प्रॉपर थोड़ा सा रिसर्च करके गया था, चीज़ों को देख के गया था, वीडियोस वगैरह जो थी वो उनको देख के गया था। तो आप भी एक जो जर्नी को अपनी को प्लान तरीके से कंप्लीट करो, ऐसे नहीं कि स्कैटर्ड होके कभी इधर चले गए कभी इधर चले गए। एक दिन का एरिया एक तरफ ही कवर करना है। तो हम केम्प्टी लगभग पहुँचे, करीब हम पहुँच गए केम्प्टी 1 बजे के आसपास, है ना। और हम लगभग निकले थे 11 बजे के आसपास निकले थे। तो 2 घंटे की जर्नी थी। हम उसमें रॉन्ग साइड भी चले गए 2-3 बार ना, इधर उधर हमें पता नहीं था। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पे ना, जब आप केम्प्टी जाए ना तो केम्प्टी आप नीचे की तरफ ना जाएं, है ना। जो जहाँ पे आपकी पार्किंग होगी ना केम्प्टी के लिए, उसके बाद आपको ऊपर चढ़ना है क्योंकि नीचे बड़ा क्राउडेड एरिया है। आपको हम ऊपर की तरफ जाना है, वहाँ पे लोग नहीं जाते और वहाँ पे आप आराम से नहा सकते हो, फैमिली टाइम एंजॉय कर सकते हो, पिक्चर वगैरह खिंचवा सकते हो। बहुत ही डिसेंट इलाका है, कोई नहीं जाता, सब लोग नीचे की तरफ भागते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है। और हमारा शिवा तो मछलियाँ पकड़ने लग गया वहाँ पे छोटी छोटी सी कुछ था वहाँ पे, एक्वेटिक लाइफ्स थी, उनको तो थोड़ा सा वो देख रहा था, उसको लगा ये मछलियाँ हैं, ठीक है। और ये देखो बकरियाँ, भाई बकरियाँ बड़ी एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, पेड़ों पे चढ़ जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद हम नहाने चले गए। पानी बहुत ठंडा था भाई। ये ट्यूब आप ले सकते हो नहाने के लिए और 100 रुपीज़ इसके चार्जेस करते हैं और 20 रुपीज़ आपको जो आपका चेंजिंग रूम है उसके चार्ज करते हैं। कई जगह वो फ्री है और कई जगह उसके चार्ज भी लेते हैं भाई, ठीक है। तो हम काफ़ी इन्जॉय किया, ठंडा पानी था भाई, ज़्यादा देर तो नहाए नहीं गया, ठीक है। बट काफ़ी यहाँ पे देखो कितना कम क्राउड है। लेकिन आप अगर नीचे जाओगे ना भाई, नीचे तो भाई पूरा गंदा पानी है क्योंकि सब यहाँ से जाता है वो पानी, है ना। आप ये वाला पानी तो पी भी सकते हो ऊपर, लेकिन नीचे वाला एरिया कुछ इस तरीके से, उसके लिए आपको मेन रोड से होते हुए, आपको मार्केट से होते कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आना पड़ेगा। और ये वो है जो जनरली आपको पिक्चर वगैरह में दिखता है भाई, केम्प्टी फॉल ये है ना। तो केम्प्टी फॉल इस तरीके का अगर आप नीचे से देखेंगे, हम सोच रहे थे भाई एक बार नीचे भी जाके देख के आएँ कैसा लगता है। तो बड़ा सही हमारा डिसीजन था कि हम ऊपर की तरफ चले गए। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्राउडेड एरिया है, पानी भी कुछ इस तरीके से होगा क्योंकि भाई ऊपर से लोग नहा रहे हैं। तो आप नीचे के बजाय आप ऊपर की तरफ ही जाना भाई, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, आप बैठ और यहाँ पे बैठ के आप कुछ ऑर्डर कर सकते हो। और मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सोचा कि चलो मैगी ऑर्डर कर देते हैं, पहाड़ों की एक बार मैगी तो खा के देखें कि मैगी कैसी बनती है। तो यहाँ पे बच्चों ने पहाड़ों पे मैगी का एंजॉय किया भाई। 90 रुपीज़ की ये हमें वेजिटेरियन मैगी मिली, कोई ख़ास ऐसा कोई टेस्ट नहीं था, बस हाँ कि आपने केम्प्टी फॉल के पास मैगी खाई है। उसके बाद हम रास्ते में पड़ने वाले संतूरा देवी टेम्पल के पास गए थे। ये संतूरा देवी टेम्पल एकदम थोड़ा सा हिल एरिया में पड़ता है। रास्ते में जब आप केम्प्टी से वापस आओगे ना, ये आप जाते टाइम भी कवर कर सकते हो और आते टाइम भी कवर कर सकते हो। तो हमने सोचा कि सबसे पहले केम्प्टी जाएंगे, उसके बाद वापस आते हुए सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो केम्प्टी से वापस आते टाइम हमें ये टेम्पल दिखा और बहुत सुंदर, बहुत पीसफुल अच्छा टेम्पल मिला। उसके बाद हम चले गए अटल उद्यान, जिसको कंपनी गार्डन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जब एंट्री टिकट है वो 50 रुपये की है। वही यहाँ पे 6 साल प्लस के अगर बच्चे के आप लोगे वो भी 50 रुपये का ही टिकट है। तो जब आप एंट्री करोगे तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। एक नॉर्मल गार्डन की तरह ही है, बस थोड़ा फूलों की वैरायटी है। क्राउडेड लगा मुझे थोड़ा सा कि हाँ काफ़ी लोग आ रहे थे और कुछ ऐसा दिखा नहीं मुझे कोई इसमें कि बहुत ही स्पेशल कोई चीज़ है। हाँ बस फ़ोटो वोटो ले सकते हैं फूलों के साथ। थोड़ा सा प्लेइंग एरिया है, देखो ये नीचे दिख रहा है जो आपका, यहाँ पे बच्चे
आप 50 रुपीज़ में एक झूले में झूल सकते हो, वो नॉर्मल है, वो इतना मुझे ओवर प्राइस नहीं लगा, ठीक है। और यहाँ रेस्टोरेंट भी था, आप वहाँ पे कैफ़े पे खाना खा सकते हो, काफ़ी नॉर्मल कॉस्ट में था, जो कि बाहर मिलता है उसी प्राइस में था, ठीक है। खाना जो मुझे लगा था मसूरी का इतना एक्सपेंसिव नहीं लगा। कुछ जगह है जैसे जहाँ पे आप पूरे टॉप पे जाओगे ना, वहाँ थोड़ा सा तो एक्सपेंसिव लगा मुझे। बाकी पूरे मसूरी में मुझे खाना इतना महंगा नहीं लगा, नॉर्मल खाना था, ठीक है। और ये रहा देखो फूड कोर्ट, ठीक है। तो फूड कोर्ट में आगे जाके एंजॉय कर सकते हो, खाना खा सकते हो, बैठ के थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। तब तक मेरे बच्चों ने सोचा कि चलो मिक्की माउस पे झूलते हैं, उन्होंने काफ़ी जिद करी, मैंने कहा चलो यार एंजॉय करने दो बच्चों को, है ना। तो काफ़ी मज़ा आया, मेरा खुद का मन कर रहा था इस पर चढ़ने का, लेकिन उसने मुझे चढ़ने नहीं दिया भाई। देखो ये हमारा डोडो है और शिवा भी साथ साथ एंजॉय कर रहा है, ठीक है। देन आप थोड़ा सा मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बाहर मार्केट लगी हुई है इसी अटल उद्यान के बाहर, है ना। तो आप अटल उद्यान में आइए, थोड़ा सा चीज़ों को अगर आप खरीद सकते हो, टॉयज़ वगैरह अगर आपका मन है तो हाँ शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। कोई ऐसा ज़्यादा एरिया नहीं है। फिर रास्ते में हम सोचने लगे उसके बाद कि दलाई हिल्स चलते हैं, है ना। आप दलाई हिल्स मैं बता रहा हूँ, आप जाते टाइम भी कवर कर सकते हो और आते टाइम भी। तो हमने सोचा कि सारी चीज़ें हम आते टाइम ही कवर करेंगे। तो वहाँ पे एक फुटबॉल का मैच हो रहा था, तो वो देखा थोड़ा सा देर हमने, फिर बारिश स्टार्ट होने लग गई। तब तक हम दलाई हिल्स में एंट्री कर चुके थे। तो ये एक बुद्धा टेम्पल है ना। तो दलाई हिल्स से थोड़ा नीचे का एरिया पड़ता है, ये टेम्पल है और महात्मा बुद्ध का एक टेम्पल है ये। और इस टेम्पल के अंदर आप आ सकते हो। काफ़ी बुद्ध उस पे धर्म पे ये रिलेटेड करता है। यहाँ पे कुछ कुछ इनके स्लोगन्स लिखे हुए हैं, काफ़ी पीसफुल एरिया लगा मुझे ये काफ़ी, है ना। तो आप जब एंट्री करोगे तो ये कोई एंट्री चार्जेस नहीं है इसके, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, आप अच्छे फ़ोटो ले सकते हो फैमिली के साथ। कोई नॉर्मल क्राउड था, कोई ओवर क्राउड नहीं था, ठीक है। तो यहाँ एक टेम्पल है, इसमें एंट्री कर रहे थे। जो ये गोल गोल घुमाते हैं, मुझे इसका मतलब नहीं पता कि इस गोल गोल को क्यों घुमाते हैं, इसका कुछ ना कुछ अगला सिग्निफिकेंस होगा, है ना। तो यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। तो फ़ोटोज़ तो हमने हर जगह खिंचवाए हैं भाई, जहाँ जहाँ गए ना, थोड़ा यादगार रहता है। फ़ोटोज़ खिंचवानी चाहिए, मैं ये मानता हूँ कि, है ना। तो थोड़ा सा एक जब भी हम उसको दोबारा देखते तो मेमोरी ताज़ा हो जाती है कि भाई हाँ हम यहाँ के गए थे, यहाँ पे गए थे। तो जहाँ आपको मौका मिले फ़ोटो खिंचवाना, बट इतना भी नहीं कि हाँ पागल ही हो जाओ रील फ़ोटोज़ के चक्कर में, ठीक है। तो उसके बाद हम चले गए दलाई हिल्स। दलाई हिल्स के लिए आपको 350 मीटर का ट्रैक है। उसी के साइड में जो बुद्ध टेम्पल है ना, तो इसी के साइड में एक टेम्पल के साथ में ट्रैक जा रहा है, उसमें सीढ़ियाँ हैं। और जब आप पहुँच जाओगे हिल्स पे तो कुछ थोड़ा सा मुझे यहाँ पे क्राउडेड तो क्या है, यहाँ पे ना छोटा स्पेस है, एक्चुअली कम स्पेस है और जो लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसलिए की वजह से तो बहुत मुझे थोड़ा क्राउडेड लगा है ना। क्राउडेड नहीं था, जगह कम थी, छोटी थी, है ना। तो वहाँ लोग फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। ऊपर का देखने का नज़ारा बहुत अच्छा था भाई। अगर हम बात करें तो देखो मैं ये बता रहा हूँ, ये वाला ट्रैक आपको ट्रैवल करना है। और यहाँ पे इनके फ्लैग्स वगैरह जो होते हैं वो बंधे हुए थे। जो आप ऊपर से देखोगे तो ये है मसूरी इंटरनेशनल स्कूल, आपने देखा सुना होगा, और काफ़ी फेमस जगह है मसूरी इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ से दिखता है, नीचे हेलीपैड बना हुआ है और बहुत बहुत सुंदर इलाका है। और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आप पिक्चर वगैरह ले सकते हो। और यहाँ इसकी हिस्ट्री जो है वो लिखी हुई है दलाई हिल्स के बारे में, ठीक है। आप ये पढ़ोगे तो उसकी डिटेल थोड़ा मिल जाएगी आपको, है ना। उसके बाद हमने एक फेमस सिद्धू खाया भाई। सिद्धू बहुत सुना था हमने कि उत्तराखंड में गए और सिद्धू नहीं खाया तो क्या खाया। तो वहाँ जाके हमने सिद्धू का मज़ा लिया, ठीक था। मुझे थोड़ा सा एक मोमोज और प्लस जो है ना लिट्टी चोखा, उसका मिक्स लगा, है ना। देन हम रात को उसके बाद गन हिल्स पे चले गए। तो गन हिल्स के लिए आपको मॉल रोड की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। तो ये टिकट घर है, वहाँ पे आपको टिकट लेनी पड़ेगी। तो ये टिकट के बाद थोड़ा सा आधा घंटा रुक के हमारा वो आ गया, वेटिंग जो हो लग रही थी, है ना, नंबर आ गया। देन हम चल रहे हैं भाई ये रोप वे से। तो मेरा मेन मकसद था कि रोप वे से बच्चों को दिखाना। फर्स्ट टाइम रोप वे में बैठे थे। ऊपर तो मुझे पता था कुछ खास मिलेगा नहीं। तो गन हिल पॉइंट के बारे में बताते हैं कि अंग्रेज़ यहाँ पे गन हिल पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे गन चलाते थे ताकि मसूरी के लोगों को टाइम पता चल सके। तो हर घंटे वो एक गन चलाते थे ताकि मसूरी में आवाज़ जा सके, है ना।
तो इसको इसलिए गन हिल पॉइंट के नाम से जानते हैं। मंदिर थे, एक शनिदेव मंदिर है यहाँ पे। हमारे बच्चों ने थोड़े से यहाँ गेम्स वगैरह खेले। तो ऐसा कोई देखने का तो नज़ारा नहीं है, बस यहाँ सनसेट का आप जाके सनसेट दिखता है, अच्छा दिखता है क्योंकि पूरा टॉप पे है ना। और कैफ़ेज़ वगैरह हैं, गेम्स वगैरह ज़्यादा मुझे लगे यहाँ पे, है ना, कि भाई आप गेम्स वगैरह, बैलून्स वगैरह फोड़ सकते हो। शाम के टाइम में आएँगे तो आप जब नीचे की तरफ देखोगे तो मसूरी पूरा दिखाई देगा आपको, है ना। और तब जब हम आए थे तो हमारी किस्मत ये रही कि वहाँ पे बारिश हो चुकी थी, तो बारिश की वजह से हमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं, है ना। जो सनसेट हम देखने के लिए गए थे तब तक सनसेट हो चुका होगा भाई, क्योंकि बादलों के बीच में थे, है ना, तो कुछ पता नहीं चल रहा था। बाकी आप ऊपर से जब नीचे की तरफ देखोगे तो लाइटनिंग पूरा एरिया आपको दिखेगा। लाइटिंग काफ़ी अच्छी थी यहाँ पे, और काफ़ी आप देखोगे, बट थोड़ा-सा यहाँ पे हाइजीन की कमी लगी मुझे। लोगों ने बोतल्स वगैरह ऐसे ही फेंक रखी थी। जो हॉकर्स थे उन्होंने भी थोड़ा टेक केयर नहीं किया था। तो थोड़ा घूम-घाम के फिर वापस आते टाइम थोड़ा हमें भीड़ मिली, लेकिन लगभग आधे घंटा 40 मिनट के बाद हमें वापस जाने का मौका मिला लाइन में लगने के बाद, ठीक है। तो ये हमारी ट्रॉली आ चुकी है, अब हम इसमें बैठने वाले हैं। तो जब वापस आते टाइम मैंने ये रिकॉर्ड किया, देखो मसूरी कितना सुंदर दिखाई देता है। पूरा मसूरी गन हिल पॉइंट से आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और तो हम रास्ते में आ गए हैं। ये मैंने थोड़ा टिकट काउंटर के बारे में थोड़ा रिकॉर्ड किया है। 220 रुपये के टिकट है पर पर्सन, और अगर छोटा बच्चा है तो भी उसका पूरा टिकट लगेगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको 3 साल तक के बच्चे का कोई टिकट नहीं है। उसके बाद हम लाइब्रेरी चौक थोड़ा घूमे, है ना। थक चुके थे काफ़ी, लेकिन थोड़ा-सा लाइब्रेरी चौक काफ़ी शॉपिंग एरिया है। अब मैं अपने रूम के बारे में बताता हूँ। देखो रूम जो था वो ऑनलाइन कुछ इस तरीके से था, मैंने ये रिकॉर्ड किया, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो रूम के बारे में मैं थोड़ा बता दूँ कि मुझे उतना सैटिस्फैक्टरी नहीं मिला। अभी वो पिक्चर देखो आपको मैंने दिखाई थी, वो थी उसकी पिक्चर, और रियल में ये इस तरीके से था। वो रील पिक थी, ये रियल पिक है इसकी, है ना। तो काफ़ी मुझे ऐसा सैटिस्फैक्टरी लगा। रूम के मामले में बड़ा डिसअपॉइंट हो गया मैं। ना वहाँ एसी था, ना कुछ था, सुविधाएँ भी ऐसी थी। वहाँ पे बाद में पता चला कि मुझे ये होटल अब बंद होने वाला है, 30 जून तक इसकी लीज है। मैंने कहा कम से कम थोड़ा साफ़ तो रखो। देखो ये बाथरूम वगैरह तो ठीक-ठाक था, है ना। और यहाँ पे गर्म पानी, ठंडा पानी दोनों आ रहा था। होटल मुझे छोटा-सा लगा। देखो हम ये जाते टाइम मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। आते टाइम भी मुझे कोई ऐसा साफ़-सा नहीं लगा। टीवी भी नहीं चलता है, ना एसी है, और कोई इन्होंने व्यू दिखा रखा था, व्यू भी नहीं है। हाँ, एक अच्छी चीज़ लगी वहाँ से, वहाँ पे पिल्ले थे, है ना, छोटे-छोटे पपीज़ थे। तो वो पपीज़ बहुत सुंदर लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि मेरी बालकनी से दिख रहे हैं तो मैं इनको रिकॉर्ड करूँगा और अपने बच्चों को दिखाऊँगा। खाने की बात करूँ तो मैंने खाना के मामले में हम थोड़ा लकी रहे, हमें घर का खाना मिल गया, और घर का खाना मिला हमें बहुत सस्ते दाम में, ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारा व्लॉग था, और आई होप आपने एंजॉय किया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, ठीक है। ये हमारी जर्नी थी मसूरी में, काफ़ी एंजॉय किया हम।